Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear learners, welcome back to English Speaking Practice Urdu channel. इंग्लिश बोलते वक्त सेंटेंस अधूरा लगता है. प्रॉब्लम ग्रामर नहीं, प्रॉब्लम क्लॉज की अंडरस्टैंडिंग है. आज इसी वीडियो में हम क्लॉजेस को उर्दू में सिंपल तरीके से समझेंगे. So watch till the end of this video and feel the difference. आज हम इस वीडियो में क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे. क्लॉज क्या होता है, इसकी कितनी किस्में हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक ज़रूर सुनिए और देखिए. आइए शुरू करते हैं. क्लॉजेस, जुज़े जुमला, जुमले का जुज़ होता है. इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस टू उर्दू ग्रामर. तो सबसे पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ क्लॉज. क्लॉज क्या होता है. इंग्लिश में इसका डेफिनेशन, इसकी तारीफ. क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. उर्दू में इसकी तारीफ, क्लॉज अल्फाज का मजमुआ होता है. क्लॉज ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है जिसमें फ़ाइल और फ़ेल दोनों मौजूद हो, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हो, उसको क्लॉज कहा जाता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. ही इज टीचिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ रहा है. वो अंग्रेजी पढ़ रहा है, ये क्लॉज है क्योंकि इसमें फ़ाइल और फ़ेल दोनों है. ही फ़ाइल है, सब्जेक्ट है, और टीचिंग, इज टीचिंग, ये फेल है. तो फाइल और फेल, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद है, तो इसको हम कहेंगे क्लॉज. नेक्स्ट, फ्रेज वर्सेस क्लॉज में फ़र्क. इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ्रेज और क्लॉज में. इससे पहले वाले वीडियो में फ्रेज के बारे में बता चुका हूँ, राइट. तो अब जो है क्लॉज और फ्रेज, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं. फ्रेज में क्या होता है, फ्रेज में वर्ब नहीं होता है, जैसे नीचे लिखा हुआ है. बट क्लॉज में लाजमी तौर पर वर्ब होता है. इसी तरह फ्रेज इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, जुमला होता है, ना मुकम्मल जुमला होता है. बट जो क्लॉज होता है वो कंप्लीट होता है, या तो कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है, या फिर डिपेंडेंट होता है, मतलब मुनहसिर होता है दूसरे किसी जुमले पर, राइट. जैसे एग्जाम्पल, फ्रेज इन द मॉर्निंग. फ्रेज के एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग, सुबह में, सुबह को, इन द मॉर्निंग, ये नामुकम्मल जुमला है. क्लॉज, ये व्हेन आई वेक अप. क्लॉज के एग्जाम्पल, व्हेन आई वेक अप, जब मैं बेदार हुआ, जब मैं बेदार हुआ, व्हेन आई वेक अप. तो ये क्लॉज है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, मुनहसिर है किसी और जुज के ऊपर, जुमले के किसी और जुज के ऊपर मुनहसिर है, अपना पूरा सेंस, अपना पूरा माना देने के लिए, राइट. नेक्स्ट, अब हम देखते हैं क्लॉज की किस्में. क्लॉज की कितने किस्में होती है. नंबर 2, काइंड्स ऑफ क्लॉजेस. क्लॉजेस के अकसाम और किस्में. इंग्लिश ग्रामर में क्लॉजेस की 3 बुनियादी अकसाम है. 3 बुनियादी अकसाम है, आइए देखते हैं एक एक करके, वन बाय वन. नंबर 1, इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर मेन क्लॉज. तो पहली किस्म इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर मेन क्लॉज बोला जाता है इसको. नंबर 2, डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज. एंड नंबर 3, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस. टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस. डिपेंडेंट क्लॉजेस की फिर 3 किस्में हैं. नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज, राइट. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पहली किस्म है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसकी बात कर लेते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज को उर्दू में आज़ाद जुमला या फिर बुनियादी जुमला बोला जाता है. इसकी मीनिंग देखते हैं इंग्लिश में. एन इंडिपेंडेंट क्लॉज गिव्स कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ. उर्दू में इसकी तारीफ, जो जुमला अकेला मुकम्मल माना दे, उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. आप लोग समझ गए होंगे. आइए स्ट्रक्चर देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज का. सब्जेक्ट होगा,
उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद कंप्लीट सेंस निकलेगा। रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं 1 to 10। इंडिपेंडेंट क्लॉज की एग्जांपल्स, मिसालें, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, इसकी इंग्लिश आई एम लर्निंग इंग्लिश। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इससे पूरा सेंस, इसका पूरा सेंस समझ में आ रहा है, इसका पूरा मायना समझ में आ रहा है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। नंबर 2, वो रोज तलबा को पढ़ाती है, शी टीचेस स्टूडेंट्स डेली। इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फाइल भी है, फेल भी है, शी फाइल है, टीचर्स फेल है, राइट, मफूल भी है, पूरा सेंस, पूरा माना समझ में आ रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आजाद जुमला है। नेक्स्ट, नंबर 3, वो शाइस्तगी से बात करता है, ही स्पीक्स पोलाइटली, पोलाइटली शाइस्तगी से। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज की मिसाल है, एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें फाइल है, ही स्पीक्स फेल है, राइट, पोलाइटली एडवर्ब है। नेक्स्ट, हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, इसकी इंग्लिश होगी वी ट्रस्ट अल्लाह। इंडिपेंडेंट क्लॉज की एग्जांपल है, वी फाइल है, ट्रस्ट फेल है। नेक्स्ट, वो दिल्ली में रहते हैं, दे लिव इन दिल्ली, दे लिव इन दिल्ली, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज की एग्जांपल है, दे फाइल है, सब्जेक्ट है, लिव जो है फेल है, वर्ब है, आजाद जुमला है। नेक्स्ट, मेरा भाई मेहनत करता है, माई ब्रदर वर्क्स हार्ड, माई ब्रदर ये फाइल है, फाइल है, सब्जेक्ट है, वर्क्स जो है ये फेल है, राइट, मेरा भाई मेहनत करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट मिसाल, आई बिलीव इन ऑनेस्टी, मैं ईमानदारी पर यकीन रखता हूँ, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसमें फाइल है, आई बिलीव फेल है, पूरा माना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, वो बहुत पूरे एतमाद है, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, इसमें शी फाइल है, सब्जेक्ट है, और इज जो है फेल है, और सेंटेंस से, जुमले से पूरा माना समझ में आ रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आजाद जुमला है। नेक्स्ट, अंग्रेजी हमें आलमी सतह पर मदद देती है, इंग्लिश हेल्प्स अस ग्लोबली, इंग्लिश हेल्प्स अस ग्लोबली, राइट, ये भी आजाद जुमला है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इंग्लिश फाइल है, हेल्प्स ये फेल है। नेक्स्ट, वक्त बहुत कीमती है, टाइम इज वेरी प्रेशियस, टाइम इज वेरी प्रेशियस, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आजाद जुमला है क्योंकि टाइम फाइल है, इज फेल है। नेक्स्ट, नंबर 2, डिपेंडेंट क्लॉज, ताबे जुमला या नामुकम्मल जुमला। मीनिंग देखते हैं इंग्लिश में, A dependent clause cannot stand alone। उर्दू में तारीफ, जो जुमला अकेला मुकम्मल माना ना दे और किसी दूसरे जुमले पर या जुमले के जुज पर डिपेंड करे, मुनहसिर हो, राइट, उसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। कुछ कॉमन डिपेंडेंट क्लॉज के वर्ड्स देखते हैं जो डिपेंडेंट क्लॉज में शुरू में यूज होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज के, जैसे बिकॉज, इफ, व्हेन, दैट, हु, विच, although, right? Examples देखते हैं, because I was busy, वजह मैं बिजी था, मैं मसरूफ था, right? तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, नामुकम्मल जुमला है, ये दूसरे पर जो है डिपेंडेंट है, मुनहसिर है, जुमले के दूसरे जुज पर या दूसरे जुमले पर। जब तक दूसरा जुमला इसके साथ ऐड नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे, तो फिर जो है इसका ये अपना मुकम्मल माना नहीं दे सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ यू कम अर्ली, ये अकेले मुकम्मल नहीं है, राइट, ओके, इफ यू कम अर्ली इसकी मीनिंग है अगर तुम जल्दी आओगे, इफ यू कम अर्ली अगर तुम जल्दी आओगे, तो ये भी डिपेंडेंट क्लॉज की एग्जाम्पल है, मिसाल है, क्योंकि इससे पूरी बात समझ में नहीं आती जब तक हम दूसरा जुमला, सेंटेंस या जुमले का कोई पार्ट या जुज ऐड नहीं करेंगे। ये अकेले मुकम्मल नहीं है, मतलब ये दोनों जो एग्जाम्पल्स से मिसालें हैं अकेले मुकम्मल नहीं है जब तक जुमले का दूसरा जुज या कोई दूसरा जुमला इसके साथ ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस, ताबे जुमलों की अकसाम।
नंबर 3 नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज जिसको उर्दू में इसमी जुमला बोला जाता है, मीनिंग है अ क्लॉज दैट वर्क्स एज अ नाउन। उर्दू में जो क्लॉज इसम का काम करे, इसम की तरह इसम का काम करे, उसको कहते हैं नाउन क्लॉज। कुछ नाउन क्लॉज के जो है वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स देखते हैं, कॉमन स्टार्टर्स जो नाउन क्लॉज के शुरू में होते हैं। दैट, व्हाट, हु, वेदर, इफ। तो ये नाउन क्लॉज के शुरू में होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं 11 to 20। एग्जांपल नंबर 11, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। मैं जानता हूं कि वो ईमानदार है। तो दैट ही इज ऑनेस्ट इसको कहेंगे नाउन क्लॉज, क्योंकि उसके शुरू में दैट लगा हुआ है। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। मैं जानता हूं कि वो ईमानदार है। नंबर 12, शी बिलीव्स दैट अल्लाह हेल्प्स। वो यकीन रखती है कि अल्लाह मदद करता है। तो दैट अल्लाह हेल्प्स ये नाउन क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। नंबर 13, आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स। मुझे नहीं मालूम वो क्या चाहता है। आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स। तो व्हाट ही वांट्स ये आपका नाउन क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। डिपेंडेंट क्लॉज की किस्म नाउन क्लॉज है, क्योंकि इसके शुरू में व्हाट लगा हुआ है। और व्हाट ही वांट्स ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है मुकम्मल माना नहीं देता जब तक हम आई डोंट नो वाला पार्ट ऐड नहीं करेंगे। आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स, मुझे नहीं मालूम वो क्या चाहता है। नंबर 14, टेल मी व्हाट यू नीड। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो व्हाट यू नीड ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, राइट। नेक्स्ट नंबर 15, आई रिमेंबर व्हाट माई टीचर सेड। मुझे याद है मेरे उस्ताद ने क्या कहा था। आई रिमेंबर व्हाट माई टीचर सेड। तो व्हाट माई टीचर सेड ये नाउन क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट नंबर 16, वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हम जानते हैं कि मश्क कामिल बनाती है, मश्क इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ये वाला पार्ट जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। नंबर 17, आई फॉरगॉट वेयर आई केप्ट माई फोन। मैं भूल गया फोन कहाँ रखा था। तो वेयर आई केप्ट माई फोन ये वाला पार्ट डिपेंडेंट क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। आई फॉरगॉट वेयर आई केप्ट माई फोन। नंबर 18, शी आस्क्ड वेदर आई वाज फ्री। उसने पूछा क्या मैं फारिग हूँ। शी आस्क्ड वेदर आई वाज फ्री। तो वेदर आई वाज फ्री ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, क्योंकि इसके शुरू में वेदर लगा हुआ है और इसका मुकम्मल माना समझ में नहीं आता जब तक हम शी आस्क्ड वाला पार्ट ऐड नहीं करेंगे। नंबर 19, आई रियलाइज दैट टाइम वॉज वेस्टेड। मुझे एहसास हुआ कि वक्त ज़ाय हुआ। I realized that time was wasted. That time was wasted ये dependent clause है, noun clause है। Number 20, he explained why he was late. उसने बताया कि वो देर से क्यों आया। तो why he was late ये वाला पार्ट dependent clause है, right? क्योंकि इसके शुरू में y लगा हुआ है और ये वाला पार्ट अकेला मुकम्मल माना नहीं देता जब तक ही एक्सप्लेन वाला पार्ट ऐड नहीं करेंगे। Number 4, adjective clause, वस्फी जुमला, meaning a clause that describes a noun। उर्दू में जो क्लॉज किसी इस्म की सिफत बयान करे। कॉमन वर्ड्स, एडजेक्टिव क्लॉज के शुरू में ये कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। who, which, that, whose, whom। Real life examples from 21 to 30। Example number 21, the boy who speaks English is my student। वो लड़का जो अंग्रेजी बोलता है मेरा शागिर्द है। तो इसमें who speaks English जो पार्ट है ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। क्यों? क्योंकि जो द बॉय जो नाउन है इसको ये डिस्क्राइब कर रहा है, वजाहत कर रहा है। ये वाला पार्ट हु स्पीक्स इंग्लिश, द बॉय जो नाउन है, इसम है, इसकी वजाहत कर रहा है। द बॉय हु स्पीक्स इंग्लिश इज माई स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 22, आई लाइक पीपल हु स्पीक ट्रूथ।
मुझे वो लोग पसंद है जो सच बोलते हैं। तो आई लाइक पीपल हु स्पीक ट्रूथ। हु स्पीक ट्रूथ ये वाला एडजेक्टिव क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि हु स्पीक ट्रूथ जो है पीपल जो इसमें है नाउन है, इसकी वजाहत कर रहा है। आई लाइक पीपल हु स्पीक ट्रूथ, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 23, दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। ये वो किताब है जो मैंने कल खरीदी। तो इसमें दैट आई बॉट वाला जो पार्ट है ये आपके एडजेक्टिव क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए है कि ये द बुक जो नाउन है इसमें इसको इसकी वजाहत कर रहा है। नेक्स्ट नंबर 24, शी इज अ टीचर हु मोटिवेट स्टूडेंट्स। वो उस्तानी है जो तलबा को हौसला देती है, राइट। इसमें हु मोटिवेट स्टूडेंट्स वाला जो पार्ट है ये एडजेक्टिव क्लॉज है या कह लीजिए डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये टीचर जो नाउन है इसमें इसकी वजाहत कर रहा है। शी इज अ टीचर हु मोटिवेट स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 25, द मैन हु हेल्प्ड मी वॉज काइंड। वो आदमी जिसने मेरी मदद की मेहरबान था। इसमें जो पार्ट है हु हेल्प्ड मी ये वाला पार्ट आपके एडजेक्टिव क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि द मैन जो इसम है नाउन है इसकी वजाहत कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 26, आई मेट अ स्कॉलर हु टीचेस इस्लाम। मैं एक आलिम से मिला जो इस्लाम की तालीम देते हैं। इसमें जो हु टीचेस इस्लाम वाला जो पार्ट है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये वाला पार्ट स्कॉलर जो नाउन है इसमें इसकी वजाहत कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 27, द गर्ल हुज वॉइस इज क्लियर स्पीक्स वेल। वो लड़की जिसकी आवाज साफ है, अच्छी बोलती है। इसमें हुज वॉइस इज क्लियर ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट एडजेक्टिव क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये द गर्ल जो इसम है नाउन इसकी वजाहत कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 28, दिस इज द प्लेस वेयर आई स्टडी। ये वो जगह है जहां मैं पढ़ता हूँ, मैं मुताला करता हूँ, राइट, मैं स्टडी करता हूँ। तो यहाँ पे वेयर आई स्टडी जो वाला पार्ट है ये पार्ट द प्लेस ये वाला पार्ट डिपेंडेंट क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये द प्लेस जो नाउन है इसमें है इसकी वजाहत कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 29, ही फॉलोज टीचर्स हु प्रैक्टिस व्हाट दे टीच। वह उन असातिज़ा की पैरवी करता है जो अमल करते हैं। तो इसमें हु प्रैक्टिस व्हाट दे टीच, राइट। तो हु प्रैक्टिस ये जो है आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये जो टीचर्स है इसमें नाउन है इसकी वजाहत कर रहा है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 30, आई रेस्पेक्ट पीपल हु रेस्पेक्ट अदर्स। मैं उन लोगों की इज्जत करता हूं जो दूसरों की इज्जत करते हैं। इसमें हु रेस्पेक्ट अदर्स वाला जो पार्ट है ये आपके एडजेक्टिव क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये वाला पार्ट पीपल जो इसमें नाउन है इसकी वजाहत कर रहा है। नंबर 5, एडवर्ब क्लॉज हाली या ज़मानी या शर्ती जुमला। इसकी मीनिंग इंग्लिश में अ क्लॉज दैट टेल्स टाइम, रीजन, कंडीशन, कंट्रास्ट। उर्दू में इसकी तारीफ जो क्लॉज वक्त, वजह, शर्त या नतीजा बताए। कुछ कॉमन वर्ड्स जो एडवर्ब क्लॉज के शुरू में यूज होते हैं, व्हेन, because, if, although, while, after, before. Real life examples from 31 to 40. So example number 31, I stayed home because it was raining. मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। इसमें जो because it was raining वाला जो पार्ट है ये एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये रीजन, वजह बता रहा है ये वाला पार्ट, राइट, घर पे क्यों रहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 32, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, राइट। तो इसमें जो इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे ये वाला जो पार्ट है ये आपके एडवर्ब क्लॉज है, राइट।
क्योंकि ये शर्त लगा रहा है ये वाला पार्ट, क्योंकि ये शर्तिया पार्ट है। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल सक्सीड, तुम कामयाब हो जाओगे। तो इफ़ यू वर्क हार्ड ये एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 33, शी स्माइल्ड ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, वो मुस्कुराई हालांकि वो थकी हुई थी, राइट। तो ऑल्दो शी वॉज टायर्ड ये वाला पार्ट जो है ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। शी स्माइल्ड ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, वो मुस्कुराई हालांकि वो थकी हुई थी, ठीक है। ये कंडीशन बता रहा है ये वाला पार्ट। सो ये वाला पार्ट जो है ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, ये हालत बता रहा है, कंडीशन बता रहा है, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 34, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, मैं फोन करूंगा जब घर पहुंचूंगा, राइट। तो व्हेन आई रीच होम ये वाला पार्ट जो है ये एडवर्ब क्लॉज है, ये आपके डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है व्हेन आई रीच होम ये आपके जो है शर्त बता रहा है, ठीक है, कंडीशन बता रहा है। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, मैं फोन करूंगा जब मैं घर पहुंचूंगा। एग्जाम्पल नंबर 35, बिफोर यू स्पीक थिंक ट्वाइस, बोलने से पहले दो बार सोचो। तो इसमें जो बिफोर यू स्पीक वाला जो पार्ट है ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 36, ही इम्प्रूव्ड आफ्टर ही जॉइंड द कोर्स, कोर्स ज्वाइन करने के बाद वो बेहतर हो गया, बेहतर बन गया, बेहतर हो गया। तो इसमें आफ्टर ही जॉइन द कोर्स वाला जो पार्ट है ये एडवर्ब क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 37, while I was studying he was sleeping, जब मैं पढ़ रहा था वो सो रहा था। तो इसमें while I was studying वाला जो पार्ट है ये एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि इसके शुरू में एडवर्ब लगा हुआ है, while लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 38, यू विल फेल इफ यू डोंट प्रैक्टिस, अगर तुम मश्क नहीं करोगे तो तुम नाकाम हो जाओगे। तो इफ यू डोंट प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है ये एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि इसके शुरू में इफ लगा हुआ है और ये डिपेंडेंट है, राइट, और ये शर्तिया पार्ट है। एग्जाम्पल नंबर 39, शी ट्रस्ट्स यू बिकॉज यू आर ऑनेस्ट, वो तुम पर भरोसा करती है क्योंकि तुम ईमानदार हो। इसमें बिकॉज यू आर ऑनेस्ट वाला जो पार्ट है ये एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि इसके शुरू में बिकॉज लगा हुआ है और ये वाला पार्ट जो है वजह बता रहा है। एग्जाम्पल नंबर 40, आई फेल्ट कॉन्फिडेंट व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग, जब मैंने बोलना शुरू किया तो पूरा एतमाद हो गया। तो व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग ये वाला पार्ट जो है एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि इसके शुरू में एडवर्ब व्हेन लगा हुआ है, ठीक, और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। नाउ फाइनल स्पीकिंग एडवाइस, क्लॉजेस आपकी इंग्लिश को नेचुरल बनाते हैं, ठीक, और सेंटेंस फ्लो और कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। फ्लुएंट स्पीकिंग के लिए क्लॉज मास्टरी ज़रूरी है। अगर आप फ्लुएंसी के साथ फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं और रवानी के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो क्लोज पर मास्टरी हासिल करना है ना, महारत हासिल करना ज़रूरी है। तो क्लोज ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, राइट, और याद रखिए क्लोज प्लस प्रैक्टिस इक्वल्स फ्लुएंट इंग्लिश। अगर क्लोज की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है फ्लुएंट होगी इंशाअल्लाह ताला। तो प्रैक्टिस के बिना फ्लुएंसी बिल्कुल भी नहीं आती, इसीलिए वीडियो को दोबारा तीबारा देखिए, सुनिए। एग्जाम्पल्स जितने भी एग्जाम्पल्स दी गई है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स को बोलकर प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। दूसरों को सुनाने की कोशिश कीजिए, दूसरों के साथ बात करने की कोशिश कीजिए, शीशे के सामने खड़े होकर बात करने की कोशिश कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। So see you in the next English speaking video. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Hafiz.